अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी UC 25 गली नंबर 4। आपको बताती चलूं, आपको पीछे एक मदरसा नज़र आ रहा होगा। इस मदरसे में बच्चे तकरीबन 1200-1400 बच्चे आते हैं इल्म हासिल करने के लिए, दीनी इल्म हासिल करने के लिए। वो किस सूरत हाल से गुजर के जाते हैं, अगर आपकी स्क्रीन पे आपको अब जो है नज़र आना शुरू हो चुका होगा कि जिन रस्तों से वो गुजर के इस मदरसे में जाते हैं तो क्या आया उनके वजू रहते होंगे। उससे आगे अगर हम जाएं कि यहाँ के लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ से किस तरह बाहर जाते होंगे, क्योंकि यहाँ जो सीवरेज का निज़ाम है वो इतना ख़राब है कि आपको गली में ये नज़र आ रहा होगा किस तरह से गटर का पानी जो है बह रहा है और अगर बारिश होती होगी तो ये बढ़ जाता होगा। आज इसी पे हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद है और काफ़ी सारे लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, ये आपके इलाके की ये सूरत हाल कितने टाइम से है और ये है क्यों? क्योंकि ये तो एक मुझे कोई लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई नाला है या गटरों की सफाई सालों साल से नहीं हुई है और ये सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे इलाके तशरीफ़ ले आए, हमारे इलाके का विज़िट किया। अल्लाह आप तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जैसे आपने पूछा कि हमारे यहाँ जो ये सूरत हाल है कब से है, तो ये अगर मैं बताऊँ काफ़ी अरसे से है, कम से कम 20-25 साल से ये सूरत हाल है। और अभी जो है आजकल ये बहुत ज़्यादा ये सूरत हाल बढ़ चुका है। हमें जो हमारी गली है यहाँ, इसके जो सीवरेज लाइन है उसकी भी कोई ख़ासी अच्छी तरतीब नहीं है। साल भर जो है यहाँ गटरों से मुख्तलिफ़ तरह का पानी निकलता है और आपको मज़ा तब आएगा जब आप पानी के दिन यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो यहाँ सूरत हाल ये रहती है, मतलब जिस दिन पानी लाइनों में छोड़ते हैं। जी। एक पहला मसला तो ये है कि इस गली का अपना लाइन नहीं है, सारी लाइनें वहाँ से हैं। फिर अक्सर लोगों ने यहाँ से लाइनें ली है, मतलब उनकी रिहाइश गली नंबर 1 में है या 5 में है, 6 में है, उनकी लाइनें यहाँ से हैं। फिर जो है ना सब पानी उनके घरों तक पहुंच नहीं पाता तो मशीनें यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ तकरीबन मैं अगर यूँ कहूँ कि 200 से 250 तक मशीनें पानी के दिन यहाँ इस गली में वो लोग लगाते हैं, तो ये बेजा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बुरा सूरत हाल होता है और जिस दिन पानी आ जाता है तो उस दिन मेरे ख़्याल में इस गली वाले लोग वो उनका जीना वो ये पानी मुतासिर कर देता है। और बहुत सारे 2-3 बच्चों का वाक़या तो मुझे याद है कि वो उनको बिजली का करंट लग कर वो यहाँ शहीद हो चुके हैं। मतलब करंट किस तरह से लगा, क्या वजह थी, क्या हुआ था? मोटरें लेकर आते थे, ऊपर कुंडा लगाते थे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 इदारे हैं, एक यहाँ ऊपर स्कूल है और हमारा इदारा है, इदारा उम्मुल क़ुरा लिल बनीन वल बनात के नाम से। हमारे यहाँ तकरीबन 1200-1300 बच्चे पढ़ते हैं और उनका गुजरान जो है वो इसी गली से है। तो उनके आने जाने में भी काफ़ी परेशानी है। फिर पानी वाले दिन भी वो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो हमारी गली की हालत सीवरेज के एतबार से और पानी के एतबार से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी उनकी तालीम में मैं अगर यूँ कहूँ कि 80-90% जो है ना हमारा जो म्यार है वो इस निज़ाम से मुतासिर हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इस इलाके की कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि यहाँ पे गटर का पानी जो है वो 20-25 साल से इसी सूरत हाल से यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, काउंसलर को इख्तियारात भी दिए जाएँ, वसाइल भी दिए जाएँ। ये जो सूरत हाल है कराची की, जो इलाकों की, लोगों की गलियों की, 20-20, 25-25 साल से ये इस मसले में घिरे हुए हैं। अगर काउंसलर को ये सारी चीज़ें दी जाती हैं तो यकीन करें बड़ी बेहतरी आएगी। अगर कोई इलाके का मसला है तो ये अपने काउंसलर के पास जाएंगे, अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है ये अपने काउंसलर के पास जाएंगे और उस मसले को हल करवाएंगे और इनकी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से चल सकेगी। क्या कहना है इस बात पे कि काउंसलर को अगर ये सारी चीज़ें दी जाती है तो क्या मामला बेहतर नहीं हो जाएंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं K21 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल पर बात कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ। और सबसे बड़ा मैडम, आपने जैसे कहा कि अगर इख्तियार दिया जाए तो हमारे जो पिछले चेयरमैन थे MQM पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ था, वो उसके पास इख्तियार भी थे, उसके पास फ़ंड भी आता था हर महीने, लेकिन वो हमारे एक मिक्स आबादी में काम नहीं करवाना चाहते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ के MP है वो भी MQM के है, वो लिसानी बुनियाद की वजह से यहाँ काम नहीं करवाना चाहते हैं। आप पूरे इलाके का विज़िट करें, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि जब आप उर्दू चौक पर जाएंगी, यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर उर्दू चौक है, वहाँ की आबादी में और यहाँ की आबादी में आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि यहाँ की गलियाँ, वहाँ की गलियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये हमारे साथ लिसानी
लसानियत की वजह से ये फ़र्क किया जा रहा है। MQM पाकिस्तान इस आबादी, इस कीचड़ का, इस गटर लाइन का वो ज़िम्मेदार है। हमारे यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 साल MNA MPA चेयरमैन MQM पाकिस्तान के आते हैं। ये हमारा हाल है आपके सामने। ये सीवरेज का निज़ाम तकरीबन आज से 30 साल पहले इसको डलवाया गया था, जो कि बिल्कुल चौक हो गया। अब इसको न कोई साफ़ करने वाला आता है, न इनका कोई पूछने वाला है। यहाँ जो कुछ हुआ है, अभी जो इख्तियारात मिले हैं, दोबारा इख्तियारात मिले हैं चेयरमैन और बल्दियाती इदारों को, तो अगर इनको इख्तियारात होने के बावजूद भी वो नहीं चाहते कि इन इलाकों को वो काम करे, क्योंकि अब ये आबादी जो है हमारी तकरीबन फरीद कॉलोनी की आबादी, ये तकरीबन 40 से 45 हज़ार की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है। आप विज़िट करें, इस रोड का पूरा रोड धर्म बरम है, पूरा रोड तोड़ फोड़ है। आप यानी कि यहाँ पर बेशुमार मसले मसाइल है। मैं आपको कौन कौन सा मसला मसाइल गिनवाऊँ? अगर आप यहाँ पानी का मसला बयान करेंगे तो आप जिस दिन पानी आता है, जैसे कि कारी साहब ने कहा, जिस दिन पानी आता है यहाँ पर मोटरों की लाइन लगी होती है। मोटर का मकसद ये होता है कि वो आप रोड पर लेके जाएंगे मोटर, गैर कानूनी कनेक्शन लोगों ने दिए, मजबूरन लोगों ने गैर कानूनी कनेक्शन लिए, क्योंकि सरकार या वाटर बोर्ड इनको कनेक्शन देने नहीं चाहती। लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है, लोगों को गलत रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं, जानबूझ के धकेल रहे हैं। अगर इनके घरों में पानी आता तो ये मोटरें रोड पर नहीं लेके जाते। ये जानबूझकर वाटर बोर्ड और कराची के जो अवामी जो इंतज़ामिया है वो यहाँ के अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। पख्तून आबादियों के साथ जितनी भी हमारी मिक्स आबादियाँ है, आप पूरी कराची में जाके विजिट करें, सिर्फ ये फरीद कॉलोनी नहीं, आप पूरी कराची में जाके विजिट करें जहाँ मिक्स आबादी है, वहाँ का ये हाल है। अच्छा जी, बात ये है कि हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके में जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये मिक्स आबादी वाले इलाके जो हैं ये मुतासर होते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे शोज़ किए और इसी तरह की सूरत हाल थी, पर अब दुआ भी की जाती है, उम्मीद भी की जाती है कि इनके मसलों को हल किया जाए। नालों की भी सफाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की सूरत हाल ना हो। यकीनन जिन लोगों के घर नीचे होंगे उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, उनके वॉशरूम्स और किचन हर जगह से पानी भी बाहर आता होगा और उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये गंदगी है, इससे आपको जरासीम लगेंगे, बैक्टीरिया लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी ख़राब होगी। मुझे ये बताएं, वैसे यहाँ ज़्यादातर लोग किस तरह के आपने देखे कि बीमार ज़्यादातर होते हैं? क्योंकि ये तो गंदगी है और ये बीमारी को समझे एक एलानिया तौर पे बीमारी को अपनी तरफ बुलाती है, जिस तरह के हेपेटाइटिस कहा जाता है कि गंदगी की वजह से होता है। तो यहाँ के लोगों की सेहत के हवाले से अगर सूरत हाल देखें, हालांकि हमारा आज का शो इसके ऊपर है, पर बात यह है कि सेहत साथ जुड़ी हुई है, गंदगी है तो यकीनन सेहत भी मुतासर होती होगी। मैडम, आप अगर मैं आपको विजिट कराऊँ हर घर का, तो यकीनन हर दूसरे घर में मलेरिया का पेशेंट मौजूद होगा। आप यहाँ के डॉक्टरों के पास जाए तो हर दूसरा मरीज जो है वो मलेरिया का पेशेंट होगा। या हमारे एरिया में आप देखें घर घर दरवाज़ा खटखटाते हैं पोलियो वाले कि भाई आप पोलियो पिलाओ, पोलियो पिलाओ। हम उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर आपको हमारी जान इतनी प्यारी है तो आप ये हमारी गंदगी क्यों साफ़ नहीं करवाते? आप हमें साफ पानी क्यों नहीं देते हैं? आप हमारे इलाके की सफाई क्यों बेहतर नहीं करते? आप देखिए रोड के ऊपर कचरे के ढेर बने हुए हैं। हमारे एरिया में आपको, अब मेरा अपना बच्चा डेंगू का पेशेंट हो गया था, डेंगू ने काटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर ट्रीटमेंट देने की वजह से वो बच गया। यहाँ पर डेंगू के पेशेंट नज़र आएंगे आपको, यहाँ पर हेपेटाइटिस के पेशेंट। हेपेटाइटिस का तो तकरीबन मैं अगर आपको बताऊँ, अभी जितने भी यहाँ पर लोग खड़े, आप इनके टेस्ट करवाए, यहाँ पर 95 लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी होगा लाजमी, इस गंदगी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये गंदा पानी पीने की वजह से। और अब मलेरिया के पेशेंट आप देखें, यहाँ रात को डॉक्टर बैठते हैं, दिन में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डॉक्टर होता नहीं है। पहले तो बात तो ये है कि हमारे इलाके में सिर्फ अताई डॉक्टर है, कोई MBBS आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए बेहतर हो। यहाँ आप जाएँ, उनसे आप पूछें कि आपके पास किस किस्म के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। वो नॉर्मली उनको गोलियाँ दी जाती है कि बुखार आपका चला जाए, लेकिन उनके टेस्ट नहीं किए जाते। और यकीनन उनमें मलेरिया या हेपेटाइटिस बी सी तो यहाँ की आबादी का अमूमन ये है, हर किसी में गारंटी से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हर एक शख्स में हेपेटाइटिस बी भी है और सी भी, क्योंकि ये गंदा पानी पीते हैं। इस गंदगी के माहौल में आपको बीमारियाँ लगेंगी और कुछ नहीं होगा। जी अच्छा नाज़रीन, आज शो करने का यहाँ मकसद ये है कि यहाँ की सूरत हाल, यहाँ की सिचुएशन दिखाई जाए। और मैं एक चीज़ ये भी आपसे पूछूंगी कि कभी कोई आया नहीं, यहाँ विजिट नहीं किया या यहाँ देखा नहीं कि क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से रह रहे हैं। आप भी अगर एक छोटी सी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर टैक्स भी दे रहे होते हैं, तो फिर आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। कभी कोई विजिट पे आया है यहाँ पे? नहीं मैडम, देखिए मैंने आप लोगों का शुक्रिया क्यों अदा किया। शुक्रिया अदा करने का मकसद ये है कि आप लोग हमारे एरिया में आए। आप देखिए ना, बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े दावेदार हैं, मीडिया कवरेज करते हैं कि वहाँ यहाँ, लेकिन आप जाए ना इन आबादियों में, कच्ची आबादी में आप जाए, आप लोगों से पूछे कि हम भी टैक्स देते हैं यहाँ का। आप ये जितनी रोड पर गाड़ी आपको नज़र आ रही है सब टैक्स अदा करती है, ये जितनी ट्रांसपोर्ट चल रही है सब टैक्स अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रोडों का हाल क्यों है? अब हम किसके पास जाए और किससे पूछे? ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, ये सिलसिला भी चलता रहेगा।
जाएगा शो में, और भी बहुत सारी बातें भी होंगी, फुटेजेस भी दिखाएंगे, इस इलाके की सूरत हाल भी दिखाएंगे, इस इलाके को भी दिखाएंगे कि ये इलाका जहाँ इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे लोग रहते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की जॉब भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, दिहाड़ीदार लोग भी हैं, और वो इस गंदगी के साथ और इस मुश्किलात के साथ अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। आज शो करने का मकसद ये है कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, सिंध हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम और ये सारे लोग आज देखें कि इस इलाके की क्या सूरत हाल है। यहाँ बहुत जल्दी काम होना चाहिए, इन लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो इनका हक बनता है। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये इस इलाके की सूरत हाल इतने अरसे से आप लोग देख रहे हैं, इस सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारना, यहाँ रहना, यहाँ कोई तकरीबात हो, ये सारी चीज़ें हो तो कितनी मुश्किल होती है? इधर मुश्किलात ये है कि ये गटर का और जो है ना नाला है, गटर वगैरह, सेवरेज वगैरह, ये इसके भी मसले, ये नालों के भी है, और जो है ना, और हमारे को तकलीफ़ात बहुत ज़्यादा है, मगर इधर कोई सामने हाज़िर ही नहीं हो रहे हैं, ना कोई ये कहना चाह रहे कि यार ये क्या होगा और क्या हिसाब किताब बनेगा। मतलब कभी कोई नहीं आया देखने के लिए? इधर देखने के लिए आया नहीं है, हम लोगों ने देखा भी नहीं है, आज पहली बार देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये मुजाहरा हम लोग दे रहे हैं कि भाई ये तकलीफ़ात हम लोगों को बहुत ज़्यादा है, मगर मेहरबानी करके इस तकलीफ़ात का कोई मसला निकालो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से ये गटर बंद है, गलियों में गटर का पानी उबल रहा है, इस तरह यकीनन घरों में भी बंद होगा, तो फिर आप लोग अपनी मदद आपके तहत भंगी ला के सफाइयाँ करवाते हैं? कोई भी ऐसा नहीं है कि KMC से, गवर्नमेंट लेवल के कोई भी ऐसा बंदा या कोई ऐसी आपको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती कि आके यहाँ पे प्रॉपर सफाई करवाई जाए? बहरहाल इधर अभी तक हमने ये देखा नहीं है कि जो है ना गवर्नमेंट ने कोई सफाई की है। गंदगी ज़्यादा होता है, परेशानी ज़्यादा होता है, मच्छरों की वजह से जो है ना सब तकलीफ़ात होता है, बीमारी जो है ना बहुत से मसले होते हैं। अभी जो है ना हमारे इलाका सारा जो है ना इसी तकलीफ़ में पड़ा हुआ है, और जो है ना हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे तकलीफ़ को, मसले को हल करो। अच्छा, ये बताएं, बारिश जब होती है तो तब इस इलाके की क्या सूरत हाल होती है? कितना पानी होता है और कितनी मुश्किल होती है? ये जब बारिश होता है तो कम से कम 2.5-3 फुट पानी होता है। इधर परेशानी होता है, जो है ना पहाड़ियों का पानी सारा इधर जमा हो जाता है, नालियों का तकलीफ़ात होता है, और जो है ना बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ात हमारा को यही नाले से बना हुआ है, जो है ना इससे जो है ना गंदगी, मच्छरे और जो है ना हिसाब किताब, ये छोटे छोटे मुन्ने बच्चे जो है ना सारे इसी मच्छरों से और इसी नालों की वजह से जो है ना हम लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। अच्छा, इनका कहने का मकसद ये है कि मासूम बच्चे भी हैं, गंदगी की वजह से वो बीमार भी यकीनन होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती है। बारिश जब होती है तो तब यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है और घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जिस तरह से आपको पता है कि बारिश के दौरान करंट लगने के हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आया अगर इस इलाके की सीवरेज का निज़ाम अच्छा हो गया तो बारिश के दिनों में जो हादसे होते हैं करंट लगने से, वो काफ़ी हद तक थम सकते हैं। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, इस इलाके में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? यहाँ हम तकरीबन 20 साल से रिहाइश पजीर हैं। तो 20 साल में इस इलाके को क्या इसी तरह देखा आपने? कभी बेहतरी, कभी सफाई, कभी रोड बने हुए, गलियां बनी हुई, सेवरेज का निज़ाम बेहतर, कुछ इस तरह से आपने 20 साल में कभी किसी दौर में देखा? बस ये 20 सालों में तकरीबन कोई एक दफ़ा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि यहाँ जो है थोड़ी सी काम वाम और रोड, ये गटर लाइन वगैरह, नालियाँ वगैरह ये बनी थी। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं कि ये भी कराची का हिस्सा है, कराची के अगर दूसरे इलाकों में काम हो रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं काम हो रहे, या इसको क्यों नहीं फोकस किया जाता, या यहाँ क्यों नहीं आया जाता?
बस यहाँ जो भी आता है बस वो अपना जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सब आते हैं, और जब उसके बाद जनाब अली फिर कोई नज़र नहीं आता है। अब आपके सामने है, ये पीछे नाला है, इतनी मेन रोड है, यहाँ से छोटी बड़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह, बच्चे, लेडीज़ सब यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस नाले की तरफ कोई वो नहीं है, कोई असर सरुख। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस जगह से जिस तरह से गाड़ियाँ, बड़ी बसें वगैरह भी गुजर रही हैं, स्टॉप्स भी हैं यहाँ पे, तो मुझे बताइएगा जो छोटी गाड़ियाँ जैसे बाइक वगैरह अगर वो इन सड़कों से गुजरती है तो उनकी लाइफ कितनी कम हो जाती है? उनकी लाइफ मैडम बस ये है कि कम हो जाती है, और जो है गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, पंचर ज़्यादा होते हैं, और पूरा इंजन और गाड़ियाँ समझ लो कि हमारे जो है हर साल हमें बदलनी पड़ती है, दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे कितनी जुबान के बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे तकरीबन सब मिक्स है। मिक्स है यहाँ? सब मिक्स है, हर कोई है यहाँ पर, ये नहीं है कि यार एक की अक्सरियत ज़्यादा है, सब पंजाबी, पठान सब यहाँ पर मौजूद है, मियाँ वाली। जब आपसे वोट लेने के लिए आते हैं तो फिर किस तरह के वादे या किस तरह की बातें या क्या चीज़ें होती हैं? बस यही होती है कि हम जो है आपके मसले मसाइल हल करेंगे, और आपका जो घरों का कचरा है, गलियाँ हैं, आपके गटर लाइन है, पानी का लाइन, पानी वगैरह का, ये सब, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नज़र नहीं आता। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैसेज यही है कि बस खुदारा जो यहाँ पर है गरीब आवाम, उनकी तरफ देखा जाए और उनकी जो है ना थोड़ी सी सुनवाई की जाए, तो बस यही हमारा पैगाम है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इस तरह भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके की सूरत हाल इतनी बुरी है कि कराची के कोई दूसरे इलाके के लोग ना यहाँ रेंट पे रहने आएंगे, ना यहाँ वो अपना घर खरीदेंगे और ना यहाँ का विजिट करेंगे, क्योंकि आज हमने आके देखा कि यहाँ जो अगर सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान आएगा तो यकीन करें जब वो यहाँ से सफ़र करके जाएगा तो यकीनन वो बीमार ज़रूर होगा। कचरे के मसाइल तो बहुत अरसे से हैं और इसके ऊपर कोई भी काम हो नहीं रहा है। हाँ। सड़कों की हालत आपके सामने है कि बहुत बुरी तरह मुतासिर है। गाड़ियों का भी नुकसान है और पब्लिक का भी नुकसान है और टाइम का भी वेस्ट है, और इसके ऊपर कोई काम 20 साल से तकरीबन कोई इसके ऊपर हुआ नहीं है और ना हो रहा है। दाऊद भाई है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इलाके की देखभाल पर, और इस के ऊपर उनकी गहरी नज़र है। लेकिन ये है कि सबको हुकूमत को मिलकर, सिंध हुकूमत को मिलकर इसके ऊपर कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, उसके बगैर तो होगा नहीं। तो कचरे और कचरे और आपके सामने यहाँ पर रोडों में और मस्जिदों में और गाड़ियों में और लोगों को बड़ी परेशानी है, और इस परेशानी का हल यही है कि सिंध गवर्नमेंट इस पर कोई स्टेप उठाए और इस पर कोई डेवलपमेंट का कोई काम करे। ना इस जगह में कोई बैंक है, मेरे नज़र में ये इलाका यतीम और यसीर है। इस इलाके में न तो बैंक है, न इस इलाके में पेट्रोल पम्प है, न इस इलाके में कोई अच्छा एजुकेशन सेंटर है, न इस इलाके में डाखाना है, न इस इलाके में क्या नाम है कोई अच्छा मदरसा है, न इसमें कोई मतलब ये है कि दूसरी जो हॉस्पिटल वगैरह, कोई हॉस्पिटल, ये छोटे छोटे अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, गली कूचों में लोगों ने अपने ढाबे लगाए हुए हैं। हाँ। और उसके ऊपर क्या नाम है लोगों को जो है ना दवाइयाँ दे रहे हैं, और सारी 2 नंबर दवाइयाँ होती है, लोगों का उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। ना कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, ना गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डाखाना है, ना पेट्रोल पंप की अशद ज़रूरत है, पेट्रोल पंप इस इलाके में नहीं है। क्या नाम है कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये इतना बड़ा इलाका है, तो इसको जो है ना देश के ऊपर नज़र रखने के लिए इसके ऊपर ज़रूरत है कि इसके ऊपर खुदा के लिए जो भी हुकूमत के या जो लोग हैं उसके ऊपर ख्याल करें, और इसको जो है ना ये इतनी आवाम है, इतने लोग हैं, तो मेहरबानी करके इसके कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट की नज़र नहीं, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट की नज़र इस इलाके पे नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ इस इलाके में नहीं है। हम आज आए थे सीवरेज के निज़ाम पे बात करने के हवाले से, पर और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि मैं आज आई हूँ सीवरेज के निज़ाम पे शो करने के लिए, मैंने गलियाँ, सड़क, सारी सूरत हाल देख ली। आप थोड़ा सा ये बताएं कि इस सीवरेज के निज़ाम से जो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, बहुत पुरानी लाइनें जो कि अब बोसीदा हो चुकी हैं, अब वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो आप मुझे बताएं घरों का अंदर का क्या हाल है? पहले तो आप ये देखें, गल्फ़ में मैंने 8 साल गुजारे, सही है, मेरा 1 महीना हुआ है मैं आया हूँ। हमारी पैदाइश भी यहाँ की है, छोटे बड़े हम यहाँ पे हुए हैं, सही है। उस टाइम से लेकर अभी तक कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, आपके पीछे जो नदी नालों का हाल है, सही है, रोडों का ये हाल है, और जो यहाँ पे ना कोई वसाइल है, ना यहाँ पे कोई स्कूल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गैस का सिस्टम भी ख़राब है, पानी का सिस्टम ख़राब है, सब कुछ।
कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं ना, घर के क्या सूरत हाल है, घर में लोग किस तरह से, जो बाहर इतने गटर उबल रहे हैं तो घरों की क्या सूरत हाल है, आम जो बेचारे नीचे के घर हैं जिन्होंने बिल्डिंगें नहीं बनाई हुई वो किस तरह से रह रहे हैं? तो घर, असल बात यह है कि बाहर की हालत ऐसी तो घर की हालत कैसी होगी। ठीक है। अच्छा कोई मैसेज देना चाहें अगर आप गवर्नमेंट को, सिंध हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को, आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई खुदा के लिए हमारे इस औरंगी पे तवज्जो की जाए। ये पीछे वाला रोड आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, तो हमारा गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि खुदा हमारे इस मोहल्ले पे रहम करे और ये इस पे तवज्जो करे, इसकी ये गली कूचे और ये स्कूल, बच्चों का निज़ाम स्कूल का सबका ये सेट करे, ये हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस साइड मेरे मौजूद हैं बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी ये इतने अरसे से आप इस तरह की जगह पे रह रहे हैं जहाँ ना कोई आपको पूछने आता है, ना आपको कराची का शहरी समझते हैं, ना आपको कोई फैसिलिटीज देते हैं? कोई नहीं आता है। ये गली देखो, ये रोड देखो, मदरसा नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये बनाया ये रोड, ये भी ये आदमी ने बनाया, भला नाम मेरे को भूल जा। बाकी जो है ना ये गली खुदा देखो, पूरा देखो, ये मेन रोड देखो, हमारे लिए कोई पूछने वाला नहीं है इधर। अच्छा तो बाबा जी ये इस तरह की सूरत हाल है, आप लोगों की गलियों में गटर का पानी उबल रहा है, किस तरह घर से बाहर निकलते हैं, वजू करके मस्जिद तक किस तरह से पहुँचते हैं? पूरा जो है ना वो लगाया हुआ है, खुद लगाया, हुकूमत ने नहीं लगाया। गटर वडर हम लोग खुद लगाया, ना ऐसा भी नहीं है ये हुकूमत है हमारे गम पे कर नहीं कर रहे हैं। होना चाहिए जो भाई ये गटर है देखो, ये रोड देखो, ये गली देखो, सब दाऊद ने कुछ किया है, ये रोड बनाया। हाँ बाकी जो है ना कोई हाथ नहीं लगाता है, ना हुकूमत आता है ठीक है हमारे। जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके के इतने मसाइल हैं, आपने कभी गवर्नमेंट लेवल पे जाके कोई कंप्लेन, कोई एप्लीकेशन, कोई कागजी कोई कार्रवाई, कोई वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाया हो? क्योंकि वो तो लंबी नींद सो रहे हैं, उनको नज़र नहीं आता कि ये कराची का एक जगह है जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, उनको नज़र नहीं आता पर उनको जाके जगाना पड़ता है। कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 न्यूज़ आपका और आपके पूरे टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग आए हों हमारे इस जो इलाका है, जो पसमानदा इलाका है, इसके मसाइल उजागर करने के लिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जब आपने कहा कि आपने किसी इदारों को, हम तो जा के बोल के थक गए। हमने हर जो DMC में हमने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, MQM का MNA को हमने दरख्वास्तें दी हैं और पीपल पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमने अपील की है कि खुदारा ये हमारा इलाका है फरीद कॉलोनी, यहाँ एक अक्सरियत आबादी है और गरीब लोग हैं। ये आप यकीन करें कि इतना पसमानदा इलाका है और गरीब लोग बसते हैं कि ये पानी टैंकर का ख़रीदते हैं और यहाँ पानी आता नहीं है। जब आता है तो 1 महीने के बाद तो वो जो नाले हैं, नाले का गंदा पानी जाता है और उनके घरों में गंदा पानी आता है। महीने के बाद तो वो बेचारे, उनकी ड्यूटियाँ या उनकी दिहाड़ी भी ज़ाया हो जाती है, तो पानी भी पीने के काबिल नहीं होता है। तो हम लोगों ने इनसे, आप लोगों को, इस इलाके वालों को गंदा पानी दिया जाता है? जी बिल्कुल, पहले तो दिया नहीं जाता, अगर आता है तो वो भी गंदा। आपने वो गलियाँ देखी, मदरसे वाली गली आपने देखी, वहाँ 1200 मासूम बच्चे जो इल्म हासिल करते हैं, आपने खुद देखा उनका क्या हालात है। आपने बात की कि वहाँ पे ये गटर, वो बलते हुए गटर, ये गंदा पानी लोगों के घरों में। आप यकीन करें कि मैंने कई गलियों के सेवरेज गटर लाइन मैंने
अपने फंड यानी अपनी मदद आपके तहत मैंने करवाया। ये नाला आप देखिए कि इसमें सैकड़ों गाड़ियों का गुजर है, ये हालात है। और मुझे परसों इस ठिये वाले ने कहा कि एक खातून अपने बाइक पे आ रही थी, अपने बच्चे उनके गोद में था और इसी गटर में ये जो नाला है इसमें वो बंदे का बाइक गिर गया और वो बच्चा नीचे गिरा, उसका सर जख्मी होगा, 1 साल का बच्चा, और वो लहू लहान हो गया। तो ये हालात है। हम लोगों ने DMC और मुख्तलिफ इदारों को दरख्वास्तें दे कर हम थक गए। हमारे कोई सुनवाई किसी किस्म की, हमारी जो हांसू है, हमारे जो ये मसाइल है, इसको हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारा शो आज यहाँ जो हम मौजूद है, यकीन करें मुश्किलात हमें भी होती है यहाँ आने के लिए, पर बात यह है कि कराची की आवाज़, जब कराची की आवाज़ कहते हैं तो इसका मकसद है कराची से की आवाज़ सिर्फ बड़े इलाकों के लिए नहीं है, हम उन इलाकों की आवाज़ है जिन इलाकों में मसाइल है, जिन इलाकों में और लोग नहीं जाते, वहाँ K21 न्यूज़ और कराची की आवाज़, क्योंकि कराची का चैनल है, तो कराची के शहरियों के लिए और कराची की मुश्किलात स्क्रीन पे दिखा के उनको हल करने के लिए ये शो। इस तरह बात भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, यकीनन ये मैं समझता हूँ कि कराची के इलाका गैर आप इनको खेलें, क्योंकि यहाँ पर कोई अमलदारी वगैरह नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो भी नहीं करते। जहाँ तक मसाइल हैं तो ये मसाइल और वसाइल की जंग है, मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम है। और आपने अपनी कैमरे की आंख से जो व्यूवर्स है वो उन्होंने देख भी लिया कि किस तरह के मसले मसाइल हैं। असल में जी बेसिकली बुनियादी मसले मसाइल, एक तो जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं उनका बर वक्त ना होना और कंटिन्यूटी का ना होना है, क्योंकि बेसिक जो मसले मसाइल हैं वो काउंसलर या चेयरमैन इलाका वो हल कर सकता है। और जहाँ तक MNA MPA होता है तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी के वो मेम्बरान होते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ सिस्टम उलट चल रहा है कि यहाँ पर MNA और MPAs यहाँ पर गटर के ढकने और सीवरेज यहाँ की सियासत कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर तकरीबन 35 साल से 40 साल से बुजुर्ग इस बात गवाही देंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो यहाँ की कराची की एक दावेदार तंजीम है जो दावा भी करती है, तो वहाँ मुसलसल उनके MNA और MPA आ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट, चाहे वो रोड की सूरत में हो, चाहे वो पार्क की सूरत में हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की सूरत में हो, तो ये बेसिक मामलात हैं जो बुनियादी ज़िंदगी जो हमें चाहिए आवाम को, वो इनसे महरूम है। CC और हम तो गटर इस मामलात में लगे हुए हैं, तो हमारे लिए ना पार्क है, ना हमारे लिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ना कोई लाइब्रेरी है, कुछ भी नहीं है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो इस मसाइल के हवाले से वो कुछ कर सकते हैं, तो उनसे हमारी अपील है कि खुदा इस इलाके को देखें। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, ये भी किसी न किसी तरीके से टैक्स पे करते हैं, तो ये जो मसले मसाइल अगर आप हल कर सकें तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी, यहाँ से वोट तो जाते होंगे ना, आप वोटर तो हैं, आप एटलीस्ट लिस्ट में तो हैं, जब आप टैक्स भी दे रहे हैं, आप हर एक छोटी चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, फिर आप लोगों को फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलती? दुनिया भर में अगर आप टैक्स देते हैं उसके रिटर्न में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको उसमें क्या मिलता है? उसमें मिलता है सड़क टूटे हुए, गटर का पानी अगर साफ आपके घरों में कभी भी नहीं पहुँचेगा, लाइनों में गटरों का पानी जो कि आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी को आप लोग दावत देते हैं। देखिए जी, फिर ये इस तरह का है, आपके नॉलेज में होगा कि गवर्नमेंट सिर्फ 5 साल के लिए आती है, 5 ईयर्स का एक पीरियड होता है पाकिस्तान में, लेकिन आवाम को साफ़ सुथरा पानी पहुंचाना, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उनकी तालीम की जिम्मेदारी, उनकी सेहत की जिम्मेदारी, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। अब चूँकि हम एक दावा भी करते हैं कि हमारी जो रियासत है, स्टेट एक फलाई रियासत है, लेकिन बदकिस्मती के साथ और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि शायद रियासत वो जिम्मेदारी अदा नहीं करी। सही इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी गलतियाँ हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो फ़र्ज वगैरह में खुरबुर करते हैं, ये उनकी भी गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन बेसिकली जहाँ तक मैं ये मेरी अपनी राय है कि ये जो बेसिक जो बुनियादी हुकूक है अवाम की, ये जिम्मेदारी रियासत की है, क्योंकि हुकूमतें आती जाती हैं। दूसरी मैं आपको एक मिसाल दूँ कि देखें, इथियोपिया एक मुल्क है, वहाँ पर आप 20 साल से आपकी जो इकनॉमिक जो पॉलिसी है वो मुतवातिर, चाहे उसमें फौजी हुकूमतें आएँ, चाहे जिसमें जो हुकूमत है वो उस पॉलिसी को गामजन। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ जो गवर्नमेंट आई है उसने पिछली गवर्नमेंटों के जो पॉलिसियाँ हैं, इकनॉमिक पॉलिसियाँ, उसको हटा के अपनी पॉलिसियाँ मतलब इम्पोज करने की कोशिश की। तो इस बुनियादी मसाइल की वजह शायद एक कंटिन्यूटी का ना होना और बड़े मंसूबे का ना होना है। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम यहाँ शो कर रहे थे, मौजूद थे, आपने देखा यहाँ की सिचुएशन, जो सूरत हाल थी, जो सड़कों की सूरत हाल थी, यहाँ लोगों से हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों से बात की। बात ये है कि आप गवर्नमेंट रियासत का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों ने अपनी आवाम के ऊपर अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ें हैं वो थोप देनी है। आया आपने यहाँ आके ये भी देखना है कि आप इक़्तिदार
में हैं तो आपकी आवाम को आपसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें। दूसरी बात ये है कि हम जिस पोस्ट पे लोगों को बिठाते हैं, सिर्फ बिठाना नहीं होता, उसके बाद हमें चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए कि आया वो भरपूर अपना काम अपनी सीट पे जिस चीज़ का उसको कहा गया है, जो सीट उसको मिली है, जो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आया उसको निभा रहा है या नहीं निभा रहा। अब तक के लिए इतना ही। आज का शो यहाँ ख़त्म होता है। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।